Good morning, my lovely students. Welcome to all students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 12, data handling. So students, open the textbook page number 163. आपको वहाँ पे डेटा हैंडलिंग का चैप्टर दिया है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रिकॉल. डेटा हैंडलिंग मीन्स क्या? इट इज़ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा और फैक्ट्स. मीन्स क्या? कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हो वो हम क्या करते हैं, इसमें कलेक्ट करते हैं. ओके, अब देखो, कलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा. कलेक्ट डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास टू फाइंड आउट देयर फेवरेट हॉबी. हमें क्या करना है, हमारे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी फेवरेट हॉबीज़ क्या क्या है. उनको खेलना पसंद है, उनको डांसिंग पसंद है, उनको रीडिंग पसंद है. इसका क्या करना है, हमें एक इन्फॉर्मेशन तैयार करना है, इसका एक डेटा तैयार करना है हमें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो, यहाँ पे हॉबीज़ दी है. हॉबीज़ क्या क्या है? डांसिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रीडिंग कॉमिक्स, पेंटिंग. ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें लिखने हैं. तो ये वर्क आपको करना है कि सपोज आपके क्लास में अगर टोटल 26 स्टूडेंट्स है, तो उनमें से कितने स्टूडेंट्स को डांसिंग पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल पसंद है. ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबो डेटा. हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग कॉमिक्स. सो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सपोज आपके क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं. ओके, सो आप तो अभी नहीं हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इमेजिनेशन से ये फील कर लेते हैं. ओके, 30 में से सपोज 7 स्टूडेंट्स को क्या है, बास्केटबॉल पसंद है. 5 स्टूडेंट्स को डांसिंग पसंद है. 5 स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल पसंद है. 6 स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है. 8 स्टूडेंट्स को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है और 4 स्टूडेंट्स को पेंटिंग पसंद है. ओके, 7, 5, 6, 8, 4. अगर आप इनके एडिशन करते हो तो कितने आएगी, 30. ओके, सो अब हमने ये इमेजिन करके ये डेटा फिलअप कर लिया. ओके, सो नीचे के क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग कॉमिक्स. कॉमिक्स कितने बच्चे पढ़ते हैं? यस, 8 बच्चों के क्या है, कॉमिक्स बुक्स पढ़ना क्या है, पसंद है. ओके, विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर हॉबी अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स. सबसे ज़्यादा पॉपुलर हॉबी कौन सी है? यस, रीडिंग कॉमिक्स. सो रीडिंग कॉमिक्स. ओके, क्योंकि 30 में से 8 स्टूडेंट्स को पसंद है, ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है ना. हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक पेंटिंग. कितने स्टूडेंट्स को पेंटिंग करना पसंद है? सो 4. ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ वी विल स्टार्ट पिक्टोग्राफ. ओके, so what is meant by pictograph? A pictograph is a type of data representation in which a picture or a symbol is used to represent data. Pictograph means what, students? डेटा हैंडलिंग में पिक्टोग्राफ अगर आप निकालते हो तो पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्चर और सिंबल्स होते हैं यूज़ किए हुए. क्यों यूज़ किए जाते हैं? वो डेटा दर्शाने के लिए, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है हमें जो कलेक्ट करनी होती है उसके लिए क्या यूज़ होता है, पिक्चर और सिंबल्स यूज़ होते हैं. ओके, एंशिएंट पीपल यूज पिक्चर और सिंबल्स फॉर काउंटिंग एंड डिनोटिंग ऑब्जेक्ट्स. सो स्टूडेंट, जो हमारे पुराने ज़माने के हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी हो, उनको डेटा कलेक्ट करके रखना हो, तो वो क्या करते थे, वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से या पिक्चर्स और सिंबल्स की हेल्प से क्या करते थे, काउंटिंग करते थे. ओके, A pictograph has a title, a label, a symbol and a key. अब देखो, पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्टोग्राफ अगर हम बनाते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन का, कोई भी डेटा का, तो उसमें पहले उसमें टाइटल होता है, उसको लेबल होता है, उसमें सिंबल होते हैं एंड की होते हैं. ओके, अब ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. ओके, सो ओपन द पेज नंबर 164. फ्लावर्स इन अ बुकेट. अब देखो, यहाँ पे लेबल क्या है, फ्लावर है. ओके, इसको क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं. रोज, जैस्मीन, डेजी नाम के फ्लावर्स दिए हैं और यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ फ्लावर्स. ओके, ये क्या है, लेबलिंग है. मतलब यहाँ पे हम क्या डेटा क्या तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमें लेबल देना ज़रूरी है ना. आपने डायरेक्ट निकाल दिया तो हमें कुछ समझ में आएगा कि ये नाम कौन से है, ये सिंबल कौन से है. तो ये लेबलिंग पिक्टोग्राफ में क्या होता है, ज़रूरी होता है. तो फ्लावर है और नंबर ऑफ फ्लावर है. ओके, फिर आता है सिंबल. सिंबल हम अगर कोई भी फ्लावर दर्शाते हो, फैन दर्शाते हो या आप कोई भी आइसक्रीम कोन दर्शाते हो, तो उनका क्या है, सिंबल निकालना ज़रूरी है. देन होता है की. अब देखो, रिप्रेजेंट वन फ्लावर. ये जो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल 1 फ्लावर रिप्रेजेंट करता है. ओके, इट इज द इंफॉर्मेशन डिपिक्टेड. टाइटल की, टाइटल, लेबल, सिंबल, की. ओके,
ये जो है वो की है वो वन फ्लावर रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइटल क्या बताता है हमें, क्या इन्फॉर्मेशन हम, किस इन्फॉर्मेशन का हम डेटा निकाल रहे हैं वो बताता है। टाइटल जरूरी है। लेबल क्या बताता है हमें, कैटेगरी बताता है, मतलब क्या है यहाँ पे। सिंबल क्या बताते हैं हमें, पिक्टोग्राफ डिपिक्टेड करने में हमें मदद करते हैं सिंबल्स। एंड की क्या बताती है, द की टेल्स द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज सिंबल स्टैंड्स फॉर। और हर एक आर्टिकल में कितने कीज है, मतलब जितने सिंबल्स हो उतने आर्टिकल्स होते हैं, मतलब उतनी क्वांटिटी होती है हर एक इसमें, ये बताते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स अब देखो, आप यहाँ पे तो कंफ्यूज होंगे है ना। सो अब हम एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं पिक्टोग्राफ्स के। ओके कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखो पिक्टोग्राफ कैसे करना है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है वो हम देखने वाले हैं। ओके एग्जाम्पल 1, फ्रॉम द टेबल बिलो कंस्ट्रक्ट अ पिक्टोग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ सीलिंग फैन सोल्ड इन 4 days। अब देखो जो सीलिंग फैन होते हैं ना, हमारे जो फैंस हमारे घर में होते हैं, ऊपर का फैन, ओके सो उसको सीलिंग फैन बोलते हैं। तो वो 4 days में कितने बेचे गए हैं, ओके ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो ये डे दिया है। स्टेप 1, रीड द डेटा फ्रॉम द अबो टेबल। हमने ये रीड करना है। ओके डे है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड नंबर ऑफ सीलिंग फैन सोल्ड, और हर एक डे को कितने गए हैं वो भी दिया गया है। ओके अब देखो स्टेप्स 2 क्या है, चूज एन इमेज फैन टू रिप्रेजेंट द डेटा। अब देखो हम क्या करेंगे, ये स्टेप दी है। ओके हमें क्या दिया है, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उससे हम क्या करेंगे, इसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे। ओके सो पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाके बनाएंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पिक्टोग्राफ मीन्स पिक्टोग्राफ बनाने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन का, अगर आपको पिक्टोग्राफ बनाना है तो कैसे बनाना है, देखो स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब हमने रीड तो कर लिया, पहले रीडिंग कर लेनी है कि क्या है। ओके अब देखो स्टेप्स 2 क्या करेंगे, चूज एन इमेज टू रिप्रेजेंट द डेटा। अब हमें इमेज सिलेक्ट करनी होगी, तो यहाँ पे क्या है, सीलिंग फैंस है। ओके सो पिक्टोग्राफ में इमेज तो होनी ही चाहिए। तो सीलिंग फैन के लिए हम क्या करेंगे, फैन का पिक्चर निकालते हैं, हमें तो आता ही है ना, सिंपल है, तो वो सिलेक्ट करेंगे। ओके देन वन फैन रिप्रेजेंट वन सीलिंग फैन, दिस इज कॉल्ड द की। की मीन्स क्या, वो जो एक सिंबल होता है वो एक ही चीज़ को दर्शाता है, मतलब वन फैन सिर्फ एक ही सीलिंग फैन को दर्शाएगा। ओके ड्रॉ द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इमेजेस, और हमें बाद में ये इमेजेस क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ओके एंड गिव द पिक्टोग्राफ अ टाइटल, और पिक्टोग्राफ को टाइटल देना है। ओके सो अब देखो पहला तो हम स्टेप कर चुके हैं, देन हम सिंबल भी चूज कर चुके हैं फैन का। देन हम क्या करेंगे, अब इसका पिक्टोग्राफ देखेंगे कि कैसे बनता है। ओके यहाँ पे देखो सेम ऐसा बॉक्स आपको बनाना है, डे का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, नंबर ऑफ सीलिंग फैन सोल्ड। ओके नंबर ऑफ सीलिंग फैन सोल्ड, तो यहाँ पे क्वांटिटी दी है। ओके संडे को 4 है तो हम क्या करेंगे, 4 सीलिंग फैंस निकालेंगे। मंडे को 5 है तो मंडे को 5 सीलिंग फैंस निकालेंगे। मतलब हम पिक्टोग्राफ में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जो नंबर्स है ना उनकी जगह पे हम पिक्चर या सिंबल का यूज कर रहे हैं। ओके इतना ही है, सिंपल थिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके ट्यूसडे को 3 फैंस गए हैं तो 3 फैंस की पिक्चर हमने निकाले हैं। वेंसडे को कितने 7 फैन गए तो 7। ओके और 1 फैन रिप्रेजेंट 1 सीलिंग फैन, मतलब 1 सिंबल रिप्रेजेंट्स 1 सीलिंग फैन। ओके ये जो एक फैन है वो कितना रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एक ही फैन रिप्रेजेंट करता है, एक ही सिंबल। ओके और लास्ट में हमें पिक्टोग्राफ को टाइटल देना है, तो टाइटल क्या दिया है, देखो डेली सेल्स ऑफ सीलिंग फैंस। ओके ऐसा टाइटल दिया गया है। ओके आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल, आइसक्रीम बार्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पिक्टोग्राफ। यहाँ पे ऑलरेडी हमें रेडीमेड पिक्टोग्राफ दिया है। पिक्टोग्राफ मीन्स उसमें पिक्चर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं। ओके ये पिक्टोग्राफ नहीं है, ये डेटा है। ओके इसमें नंबर्स है, लेकिन पिक्टोग्राफ्स क्या दर्शाता है, सिंबल और पिक्चर। ओके सो आइसक्रीम बार्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को आइसक्रीम बार दिए गए हैं, यहाँ पे फ्लेवर दिए हैं स्ट्रॉबेरी, वैनिला, चॉकलेट एंड ब्लैक करंट एंड नंबर ऑफ आइसक्रीम बार्स, और हर एक इसमें क्या दिए हैं, सिंबल दिए गए आइसक्रीम के, उतने नंबर दिए गए। मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की 5 सिंबल्स है, 5 आइसक्रीम्स की स्टिक से मतलब 5 आइसक्रीम्स दी गई है। ओके लाइक दैट। अब देखो रिप्रेजेंट 1 आइसक्रीम बार, मतलब ये जो एक सिंबल है ना आइसक्रीम बार का, ये कितना दर्शाता है, एक ही आइसक्रीम दर्शाता है। ओके अब देखो विच आइसक्रीम फ्लेवर इज डिस्ट्रीब्यूटेड द लीस्ट, सबसे कम दिया गया हुआ आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है, यस स्ट्रॉबेरी। ओके 5 ही है। हाउ मेनी चॉकलेट्स आइसक्रीम बार्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, चॉकलेट आइसक्रीम के कितने बार डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, सो आपको ये काउंट करने हैं, टोटल 15 है। ओके सो 15। विच 2 फ्लेवर्स आर द सेम इन नंबर, कौन से 2 फ्लेवर है कि जो नंबर में सेम है,
वैनिला और ब्लैक करंट। ओके, ये दोनों 10-10 ही गई है, मतलब ये सेम है, वैनिला एंड ब्लैक करंट। मतलब हमें पिक्टोग्राफ के हेल्प से क्या करता है, पिक्टोग्राफ के ऊपर हमें क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज, लास्ट एग्जांपल देखो पिक्टोग्राफ का। यहाँ पे भी हमें क्या दिया है, देखो, द क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड बाय अ फ्रूट सेलर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज रिकॉर्डेड एंड रिप्रेजेंट इन अ पिक्टोग्राफ। ये जो पिक्टोग्राफ है क्या दर्शा रहा है, क्वांटिटी दर्शा रहा है कि एक जो फ्रूट सेलर है उसने कितने एप्पल्स बेचे हैं मंडे टू फ्राइडे। ओके, सो यहाँ पे डे दिए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड, मतलब मंडे को कितने दिए गए हैं, ट्यूसडे को। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ की मतलब क्या, हमारा जो सिंबल होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम, की। और हर बार क्या हो रहा है कि एक सिंबल सिर्फ एक की, मतलब ये जो एक सिंबल है वो एक ही ऑब्जेक्ट दर्शा रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 एप्पल रिप्रेजेंट्स 10 एप्पल, मतलब ये जो 1 एप्पल है ना इसमें 10 एप्पल इंक्लूड है, ऐसा पकड़ के आपको चलना है। एक एप्पल मीन्स कितना पकड़ना है आपको, एक सिंबल, एक एप्पल का सिंबल मीन्स 10 एप्पल, ऐसा पकड़ना है आपको। मीन्स ये 10 + 10 + 10 + 10, यहाँ पे कितने एप्पल्स है, 40 एप्पल्स है, ऐसा आपको पकड़ना है। ओके, एंड नोट हाफ रिप्रेजेंट्स 5 एप्पल, और जहाँ पे हाफ है ना वो हाफ एप्पल क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 एप्पल रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अब देखो हम पहले काउंटिंग कर लेते हैं। ओके, ये 1 एप्पल, ये जो 1 एप्पल का की है वो क्या दर्शा रहा है, 10, है ना। सो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, और ये 5 45, मतलब यहाँ पे कितने एप्पल्स है, 45। देन 10 + 10 यहाँ पे कितने एप्पल्स है, 20। देन यहाँ पे 10 20 30 40, यहाँ पे 10 20 30 और ये 5 35 और 40। ओके, मतलब 1 की जो है एप्पल का 1 सिंबल हमें 10 एप्पल दर्शाता है, और ये हाफ एप्पल हमें 5 एप्पल्स दर्शाता है। ओके, इसलिए हमने ये काउंटिंग कर ली। ओके, अब देखो फ्रॉम द अबव पिक्टोग्राफ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड, जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। ओके, मंडे को कितने हुए, ट्यूसडे को कितने हुए, वेंसडे को कितने हुए। ओके, मतलब ये रिपीटेड एडिशन है 10 की। ओके, मतलब ये 10 + 10 + 10 + 10 मीन्स 10 4 टाइम्स, 10 × 4 लाइक दैट, ये आपको अच्छे से पता है मल्टीप्लीकेशन में। सो हमने 3 टाइप्स के पिक्टोग्राफ के एग्जाम्पल यहाँ पे देखे हैं स्टूडेंट्स। क्या ये जो की होता है ना उसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से, ये भी पिक्टोग्राफ में हो सकता है। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्चर्स और सिंबल्स होते हैं। साथ में हमने पिक्टोग्राफ अगर दिया हो तो उस पर क्वेश्चन आंसर भी पूछे जा सकते हैं, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसका पिक्टोग्राफ बनाओ, मीन्स पिक्चर और सिंबल डाल के वो बॉक्स लिखो और उसको हेडिंग दो। ओके, सो आज हमने ये देखा स्टूडेंट्स, है ना। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हमने सॉल्व किए हैं पेज नंबर 163, 64, 65 एंड ये जो 66 का आपको अभी मैंने समझाया है पिक्टोग्राफ का, तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली रीड करना है। ओके, और साथ में एग्जाम्पल 1 है, ये आपको नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में आपको कैसे लिखना है, पहले आप ये जो डेटा है वो लिख लो, लेकिन ये मैं आपको यहाँ पे चेंज करके देती हूँ। ओके, ये नंबर्स मैंने आपको यहाँ पे चेंज करके दिए हैं, ये नंबर्स लेने हैं और पिक्टोग्राफ बनाना है सीलिंग फैंस का आपकी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का आपका होमवर्क है। ओके, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय।